Hello everyone, this is going to be our second lecture for Unit 3. So इस लेक्चर में हमने थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम कवर किया है. सो थेवेनिन और नॉर्टन फॉर एसी एंड डीसी सर्किट्स दोनों के लिए किया है एंड काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे. सो वो क्वेश्चन साथ बैठ के सॉल्व करना. एंड बहुत क्वेश्चंस में मैंने बस ओवरव्यू देके कैलकुलेशंस छोड़ दिए, तो वो कैलकुलेशंस भी करना क्योंकि काफ़ी बच्चे वो कैलकुलेशंस में अटक जाते हैं. तो जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप साथ के साथ बैठ के सॉल्व कर लेना. दैट वुड बी इनफ. हेलो एवरीवन, तो अब हम सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं यूनिट 3 का. सो इन दिस लेक्चर हम 3 टॉपिक कवर करते हैं. फर्स्ट इज थेवेनिन, सेकंड इज नॉर्टन एंड थर्ड इज स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कनेक्शन. ठीक है, तो ये तीनों ही टॉपिक्स हमने इलेक्ट्रिकल में पहले पढ़े हुए हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही हमें करना है. बाकी हम इसमें थोड़ा कैपेसिटर, मतलब पहले हमने जब पढ़ा था तो हम बस रेजिस्टेंस और वोल्टेज करंट सोर्स से डील कर रहे थे. इसमें हम इसमें हम कैपेसिटर, इंडक्टर्स वगैरह भी सर्किट में इसी सर्किट्स देख लेंगे. ठीक है, सो हम थेवेनिन थ्योरम से स्टार्ट करते हैं. थेवेनिन थ्योरम हमारी क्या होती है? थेवेनिन थ्योरम. तो व्हाट इज थेवेनिन थ्योरम? थेवेनिन थ्योरम कहती है कि अगर आपको किसी आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स ए एंड बी, तो वो आपका करंट आ सकता है बाय वीओसी, वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट अपॉन आर आई बाय आर एल. भाई यहाँ पे वीओसी आपका होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है. आर एल इज आपका लोड रेजिस्टेंस एंड आर आई इज इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपको जिस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना होता है उसे आप आर एल ले लेते हो. आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस ले लेते हो. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आर एल रेजिस्टेंस को रिमूव कर दोगे फ्रॉम द सर्किट टर्मिनल्स ए एंड बी. उसके बाद क्या करोगे? जहां आपने रिमूव किया है उस वाली ब्रांच में आपको वीओसी निकालना है, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है क्रॉस टर्मिनल ए एंड बी. फिर जो वो आपकी वीओसी आ रही है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस दैट ओपन सर्किट, तो वो आपका हो जाता है वीटीएच. ठीक है, एंड वीटीएच निकालने के बाद हम आरटीएच निकालते हैं. आरटीएच निकालने के दो तरीके हैं. या तो आप मतलब जो मैं करूंगी वो ये होगा कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे बाय ओपन सर्किट एंड वोल्टेज सोर्स को हम डीएक्टिवेट कर देंगे बाय शॉर्टनिंग. ठीक है, तो अभी बस मैंने ऊपर से बता दिया, हम क्वेश्चन से समझते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं हम सबसे पहले. सो दिस इज आवर सर्किट. ठीक है, इसमें ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये 20 ओम का, ये 15 ओम का, एंड दिस इज योर 100 वोल्ट की बैटरी. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. इसमें हमें निकालना है करंट थ्रू 15, इसमें हमें निकालना है करंट थ्रू 15 ओम रेजिस्टर. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं. तो हमें इसके क्रॉस करंट निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे बाय आर एल. ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 15 ओम वाले रेजिस्टर को रिमूव कर देंगे. हमारा कुछ सर्किट विल लुक लाइक, कुछ सर्किट हमारा ऐसा दिखाई देगा. एंड ये जो दो टर्मिनल्स है इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लेंगे, वोल्टेज, और इसे ओपन वोल्टेज कह देंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज. दिस इज दैट 20, दिस इज 10 एंड दिस इज 100. तो अब कैसे निकालेंगे? अब जो मेरी वोल्टेज यहाँ पे होगी वही मेरी वोल्टेज यहाँ पे होगी, तो हम इस ब्रांच पे वोल्टेज निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? केवीएल से कर लेते हैं. तो अगर मैं केवीएल से करूँ ये, तो मेरे पास हो जाएगा, या मैं डायरेक्टली देख सकती हूँ कि अगर मैं इधर से क्रॉस करंट देख लूँ तो 10 और 20 मेरा पैरेलल में है, तो वीओसी हो जाएगा 100 अपॉन 10, और 20 मेरा अगर पैरेलल में है तो मैं लिख सकती हूँ इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 20 इंटू 20. ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा 200/3 वोल्ट. ठीक है, या फिर आप लिख लो -100. अच्छा, केवीएल लगाने की नीड ही नहीं है. अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है इसके थ्रू,
अगर मान लो ये भी मेरा ए बी ही हो जाएगा, ये भी मेरा ए बी ही हो जाएगा, तो इसके थ्रू निकालना है तो 100 अपॉन आपको v निकालना है, तो आप क्या करोगे, v होता है v इज इक्वल टू आई आर, तो आपको i इंटू आर करना होगा, आई इंटू आर करना होगा। अब आई की जगह पे मेरे पास, मुझे रेजिस्टेंस तो पता है 2 है, बट मेरे पास आई नहीं है, तो आई के लिए मुझे करना होगा v अपॉन आर। v मेरा यहाँ पे 100 है, आर मेरा 10 और 20 हो गया, तो 10 और 20 अगर मैं क्रॉस दिस देखूँ तो मेरे लिए ये सीरीज में हो जाएंगे, तो 10 प्लस 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 30, दैट इज 200/3। ठीक है, समझ आ गया कैसे निकाला मैंने इसके क्रॉस। ठीक है, अब ये मेरे पास जो आई, ये मेरी VOC कह लो, यही आपकी VTH हो गई। VTH आने के बाद हमें RTH निकालना होता है, तो RTH में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट सोर्स है तो हम उसे ओपन सर्किट कर देंगे, और कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसे डीएक्टिवेट कर देंगे बाय शॉर्टनिंग इट। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो हम उससे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा 10, ये 20, एंड ये यहाँ पे मेरा ए और बी है, ए और बी है। ठीक है, तो दिस विल बी 20 ओम, दिस विल बी 10 ओम। अब मुझे RTH निकालना है, सो RTH के लिए मेरे पास इक्विवेलेंट वोल्टेज अगर आप निकालोगे यहाँ से, तो आपके पास हो जाएगा 10 और 20। अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपको पैरेलल में दिखाई देंगे, पैरेलल में है क्योंकि अगर आपका करंट यहाँ से आ रहा है तो वो इस पॉइंट से यहाँ डिवाइड होके जाएगा और यहाँ डिवाइड होके जाएगा, मतलब वो पैरेलल में हो गया। सो दिस विल बी 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, दैट इज ये आपका RTH हो गया, दैट इज 200/30, दैट इज 20/3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से हमें ITH मिल जाएगा। ITH का फॉर्मूला होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो VTH हमारा आ गया था 200/3, RTH हमारा हो गया 20/3 प्लस RL लोड रेजिस्टेंस था हमारा 15, सो प्लस 15। सो आपका आंसर, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 200/65 एम्पियर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। एक बार रिव्यू करके मतलब स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कि क्या करना है। सबसे पहले जिस रेजिस्टर के क्रॉस आपको करंट निकालना होगा उसे आप लोड रेजिस्टेंस ले लोगे RL। अब VTH, सबसे पहले आपको VTH फाइंड करना होता है। VTH आप कैसे फाइंड करोगे कि जिस ब्रांच में आपका वो रेजिस्टेंस है जिसमें आपको करंट निकालना है उसे आप ओपन कर दोगे एंड वहां उस ब्रांच के क्रॉस आपको वोल्टेज निकाल लेनी है। अब जैसे इस ब्रांच के क्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी थी तो वो सेम होगी इस ब्रांच के क्रॉस। अब इस ब्रांच के क्रॉस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, I इंटू आर। अब यहाँ पे मुझे R की वैल्यू तो 20 पता है, बट I इस करंट कितना आ रहा है इस ब्रांच में वो नहीं पता, तो वो कैसे आएगा, V/R। अब V की वैल्यू हमने 100 दिया और यहाँ पे 10 और 20 दिए, 10 और 20 दो रेजिस्टेंस है, और अगर करंट मेरा ऐसे आ रहा है तो ये सीरीज में होंगे, तो मेरे पास V की वैल्यू आ गई 200/3। फिर RTH निकालना होगा। RTH का ए बी टर्मिनल के क्रॉस देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास पैरेलल में बन रहा है क्योंकि अगर मेरा करंट यहाँ से आया तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास RTH आ गया। उसके बाद बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सर ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है कि 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस हमें करंट निकालना है, तो ये हमारा RL हो गया। अब सबसे पहले हमें VTH फाइंड करना होगा। VTH पे हम क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। 4 ओम 6, अच्छा सॉरी ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओपन सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है। तो हमें VTH फाइंड करना है, तो VTH कैसे फाइंड करेंगे, VTH हमारा ये देखो कि जो आपका वोल्टेज, अगर मैं कहूँ कि ये ए बी सी डी मैंने 4 पॉइंट्स ले लिया है। ठीक है, तो मुझे बी डी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो मेरा बी डी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जो मेरा, अगर मैं यहाँ और यहाँ के बीच वोल्टेज निकाल दूँ बी सी डी माइनस बी ए बी के बीच, तो मेरा ये वोल्टेज आ जाएगा बी ए सी, और जो मेरा वी ए सी होगा वही मेरा वी बी डी होगा। तो वी सी डी निकाल लेते हैं और वी ए डी निकाल लेते हैं। तो जब मैं सी डी निकालूंगी तो सी डी के लिए मेरा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो आर मेरा बी सी डी के लिए तो हो जाएगा 6 इंटू वी अपॉन आर इंटू
आर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, फिर मेरे लिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 6 और 4 सीरीज में है, तो 6 इंटू 6 प्लस 4 कैसे आया कि v तो मेरा 6 है, r मेरा अगर मैं बी सी डी के क्रॉस देख रही हूँ तो ये देखो इसके क्रॉस मेरा ये 6 है ना, 6 इंटू 6 हो गया। और यहाँ पे मेरे पास अपॉन में है कि अगर मैं सी डी के लिए देखूँ तो मेरा 6 और 4 मेरा सीरीज में आ जाएगा, तो 6 इंटू 6 प्लस 4 हो गया। और यहाँ पे 6 इंटू, अब मैं इसके लिए देखूँ तो 4, ये हो गया 4 अपॉन में 6 और 4 मुझे दिख रहा है कि सीरीज में है, तो 6 प्लस 4, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1.2 वोल्ट। तो अगर आपका ये वाली चीज 1.2 वोल्ट हो गई तो ये वाली चीज भी 1.2 वोल्ट हो गई, तो ये हमारे पास VTH आ गया। इसके बाद हमें RTH चाहिए, तो RTH पे हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा कि ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, यहाँ बीच में ऐसे अगर मैं मान लूँ ये मेरा RTH यहाँ निकाल रहा है, ये ऐसे है, तो 4 6 ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ मेरा B है और यहाँ पे मेरा D है, ये जो BD बनाया इसे बस मैंने थोड़ा रीअरेंज करके रख दिया। तो यहाँ से मेरे पास RTH की वैल्यू हो जाएगी कि मेरा 4 और 6 तो मेरे पैरेलल में हो गए, और 4 और 6 पैरेलल में आपको दिख रहा है, और 6 और 4 भी पैरेलल में हो गए, बट ये आपस में सीरीज में हो गए, तो RTH आ गया मेरे पास यहाँ से 4.8 ओम। तो RTH आ गया, VTH आ गया, तो IL हम निकाल लेंगे 1.2 डिवाइड बाय 4.8 प्लस क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये हमारे पास RTH हो गया, RL हमारा था 2 ओम, तो 2, तो आपके पास IL यहाँ से आ गया 0.16 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। इसमें भी वही किया है, वही स्टेप्स है, इसे ओपन सर्किट कर लिया, इसके क्रॉस आपने वोल्टेज निकाल लिया, फिर RTH निकाल लिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं एक आपको होमवर्क ले दे दूंगी जो आप एक बार खुद सॉल्व करके देखना। ठीक है, सो ये है मेरा क्वेश्चन, ये 10 ओम, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे एक 50 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे एक करंट सोर्स है जहाँ से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये है मेरा, ये 50 वोल्ट, ठीक है, ये 15 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ऐसा मेरा कुछ सर्किट है। तो इस सर्किट में इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें ये 10 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा RL हो गया। तो हम सबसे पहले VTH निकालेंगे। VTH को क्या करेंगे कि अगर ऐसा है तो हम इसे कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे ये 20 है, 20 एम्पियर है, और यह 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट, ये 15 ओम हो गया, हाँ ये 5 है और ये 15 है। ठीक है, तो अब मुझे अगर इसके क्रॉस चाहिए तो मैं क्या करूंगी कि एक तो मैं करके इसके क्रॉस निकाल लेती हूँ और इसके क्रॉस निकाल लेती हूँ। तो अगर मुझे मान लो ये मैंने कह दिया कि VOC है, ठीक है, मैं क्या करूंगी ABCD, ABCD, तो अगर मुझे इसके क्रॉस चाहिए तो वो कैसे आएगा, VAB निकाल लेती हूँ, VAC निकाल, मुझे VOC चाहिए, VOC मेरा आएगा VAB माइनस VCD करके। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इस पॉइंट का आ जाएगा, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट अगर मेरा ये आ गया और ये आ गया तो ये तो उसका डिफरेंस ही होगा ना। तो अब इसमें आप देखो, यहाँ पे अगर आपका 50 वोल्ट है, 0 से 50 अगर मैं कह दूं, यहाँ हमने पहले किया है नोडल एनालिसिस, तो अगर मैं इसे रेफरेंस नोड लेके यहाँ पे 0 वोल्ट मान लूँ, यहाँ 50 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 50 वोल्ट की बैटरी है ना। तो अगर मेरा ये 50 है तो मेरा ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ यहाँ सेम रहेगा, ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा, तो मेरा CD पे मेरा आ गया 50। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टर है, तो 20 इंटू 5 है ना, क्योंकि V क्या होता है I इंटू R, और यहाँ पे है 20, I की वैल्यू और R की 5, तो इस वाली ब्रांच में मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा 100, तो 100 माइनस 50 दैट इज 50 वोल्ट। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मेरा इस वाली ब्रांच का आ गया, मतलब इस पॉइंट पे अगर मेरा वोल्टेज आ गया, क्योंकि यहाँ 0 चल रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है, तो मेरा अगर इस पॉइंट पे 50 है और इस पॉइंट पे मेरा 5 इंटू 2 100 है, अगर मेरा यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो अगर मुझे इस ब्रांच में चाहिए तो 100 माइनस 50 हो जाएगा, मतलब 50 वोल्ट। ठीक है, VOC आ गया। अब हमें निकालना है RTH। RTH के लिए हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे, इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो हमारे पास ये दोनों बचेंगे। अब ये दोनों आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सीरीज में है, तो आपका RTH हो जाएगा, एक सेकेंड,
अच्छा, इसे तो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टर हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो 15 ओम वाला जो रेजिस्टर होगा वो हमारे लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आरटीएच हमारा 5 ओम हो जाएगा। तो आरटीएच आ गया, वीटीएच आ गया, तो आप आई निकाल सकते हो एज 50/5 प्लस किसके क्रॉस निकाल देते हैं हम 10, तो 50/50 प्लस 10, 50 डिवाइड बाय 15, तो ये आपके पास आएगा 3.33 एम्पियर। आरटीएच वाले में अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे और यहाँ आप ओपन सर्किट कर दोगे। अगर आप इसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दो तो ये 15 ओम वाला रेजिस्टर भी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सेम वोल्टेज है ना, तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपके पास बस ये रेजिस्टर बचा, तो यही आपका आरटीएच हो जाएगा। तो अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको थेवेनिन अब रिवाइज हो गया होगा और क्वेश्चन से और भी समझ आ गया होगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दे देती हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ। सो एक तो ये क्वेश्चन कर लेना। ये भी जैसे अभी हमने किया था वैसे ही होगा, माइनस प्लस। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे ये 1 ओम है, यहाँ पे ये 30 वोल्ट की बैटरी है एंड ये 2 ओम है, ठीक है। एंड बीच में 3 ओम का एक रेजिस्टर है। आपको करंट निकालना है, या इसी से लिख लेते हैं, आई निकालना है आपको थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो आपको मैं आंसर भी बता देती हूँ ताकि आप मैच कर देना। तो इस क्वेश्चन में आपके पास VTH आएगा आपके पास इस क्वेश्चन में 3.34 वोल्ट एंड RTH आएगा आपके पास 0.667 ओम, ठीक है। क्वेश्चन करके देखना जैसे हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे, एक्जैक्टली वैसे ही करना है। और अगर आपको एक और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा, ये तो बहुत सिमिलर है, तो ये वाला लिख लो। 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 10 वोल्ट, 3 ओम, 20 वोल्ट, 3 ओम, 20 वोल्ट। तो इसमें आपको निकालना है क्रॉस, इसके क्रॉस आपको निकालना है 5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। आपके पास इसमें आंसर आएगा 1 एम्पियर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे VTH आ रहा होगा 10 और RTH आ रहा होगा 5, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, और 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो ये हमारा हो गया डीसी सर्किट या थेवेनिन। अब हम एक बार एसी सर्किट्स में देख लेते हैं कि कैसे होता है। सो एसी सर्किट में क्या होता है, थेवेनिन थ्योरम इज चेंज्ड ओनली इन एसी एप्लीकेशन टू इंक्लूड द इम्पीडेंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस। तो डीसी में अभी हमने देखा कि कैसे हो रहा होता है, थेवेनिन में भी सेम ही हो रहा होता है, बस रेजिस्टेंस की जगह पे आप इम्पीडेंस यूज करते हो, जेड इम्पीडेंस मैंने आपको बताया था, तो वो यूज करते हो। Since the reactance of the circuit are frequency dependent, the Thevenin circuit found for a particular network is applicable only at the specified frequency. अब इसके बाद आप आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं। सो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें आई की वैल्यू दे दिया और हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल एक्स वाई। तो ये हमें सर्किट दिया है, यहाँ पे हमें आई की वैल्यू दे दिया, हमें लेफ्ट ऑफ एक्स वाई मतलब इतने पार्ट के लिए हमें थेवेनिन सर्किट ड्रॉ करना है, मतलब हमें VTH निकालना होगा और RTH निकालना होगा, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे आपको करके बताती हूँ। ये हो गया हमारा डीसी सर्किट के। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकाल लेते हैं। मतलब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बताना है टू द लेफ्ट ऑफ टर्मिनल एक्स वाई, तो एक्स वाई के अपोजिट में लेफ्ट में जो है, तो सबसे पहले हम V अक्रॉस एक्स वाई निकालेंगे। तो V अक्रॉस एक्स वाई हमारा कैसे आएगा कि जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज होगा वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा एंड यहाँ पे भी होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लेते हैं, वही सेम होगा। तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इंटू आर। बट हम यहाँ पे मैंने आपको बताया आर की जगह जेड की बात कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे हम जेड ना निकाल के अगर आई बाय एडमिटेंस निकाल लें तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर मैं वाई इक्विवेलेंट निकाल लेती हूँ, क्योंकि जेड इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वाई इक्विवेलेंट के मुझे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 चाहिए होगा। अभी कैसे आएगा, y1 के लिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ निकालूँ एडमिटेंस, तो 1/XL हो जाएगा। XL कितना दिया है, J5 प्लस यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो 1 प्लस माइनस J
10, ठीक है। देन हमारे पास है y3 की हो जाएगा 1/15 और यहाँ पे ये आर एल हो गया, तो आर एल में भी क्या होता है एक्सएल प्लस आर, तो एक्सएल प्लस आर मतलब 1/5 प्लस जे 8.66। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 1/j5 का हो जाएगा 0.2 जे, माइनस में आएगा ये आपका, ये माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा, जे 0.1, दिस विल बी 0.067 एंड ये आपका आएगा 10 डिवाइड बाय, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.177 माइनस जे 0.1866, ठीक है। वाई इक्विवेलेंट आ गया, ये आपके पास ये एडमिटेंस आ गया। अब मैंने आपको बताया बी को आप लिख सकते हो आई डिवाइड बाय आई इंटू जेड या फिर आई इंटू 1 एडमिटेंस। आई आपको क्वेश्चन में गिवन है 33 माइनस 13, तो ये आपका VTH आ जाएगा यहाँ से 150/45। नहीं, वाई की वैल्यू हमारी क्या थी 0.117 माइनस जे 0.1866, ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करके देखना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150 वोल्ट, ठीक है। तो हमने VTH निकाल लिया, अब हमें RTH चाहिए। RTH के लिए हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूं तो मेरे पास इसका जो सम होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सीरीज में है, तो वही हो जाएगा मेरे पास RTH। अब यहाँ पे R की जगह हम ZTH निकालते हैं, तो ZTH अगर मैं लिखूँ तो Y इक्विवेलेंट हो जाएगा। Y इक्विवेलेंट आपने निकाल ही लिया था 0.117 माइनस जे 0.1866, सो आपके पास ये आ जाएगा 4.4 क्या हो गया, एक सेकेंड, मैं ये सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे करने की दिक्कत, कहाँ था, तो हमारे पास ये हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करके देखना तो ये आपके पास आ जाएगा 4.545 50 डिग्री ओम। आपके पास ZTH आ गया, आपके पास VTH आ गया। बस आपसे यही पूछा था कि आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, तो आप बस ड्रॉ कर दो। ये आपके पास VTH आ गया, VTH, और ये आपके पास ZTH आ गया अक्रॉस XY, ठीक है। अब ये इसकी जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ रख के दिखा देना। तो आई होप ये समझ आ गया हो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यूजिंग थेवेनिन नेटवर्क फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस XY। तो इसके अक्रॉस आपको दिखाना है, तो आप क्या करोगे, अगर इसके अक्रॉस दिखाना है आपको थेवेनिन सर्किट बना के, तो आप पहले यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर लो, क्योंकि जो आपकी I1, अगर आपकी I1 I2 की वैल्यू आ गई तो आपके पास Z तो है ही, तो आप निकाल लोगे V1 और V2। तो आप पहले I2 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ड्रॉप अक्रॉस 3 माइनस J3 ओम ब्रांच निकाल लो। कैसे निकालोगे, 3 माइनस J3 ड्रॉप अक्रॉस निकालना है, मतलब D अगर आपको निकालना है तो आप I इंटू Z कर दोगे, और I है आपका ये, और Z आपका हो जाएगा 3 माइनस J3, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई V ड्रॉप की। तो अगर आपके पास ये वैल्यू आ गई तो आप I1 निकाल सकते हो। I1 कैसे आएगा, I1 आएगा आपके पास V डिवाइड बाय Z, यहाँ पे Z की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 प्लस J2, बट जो आपका V यहाँ पे आया V अक्रॉस दिस, वही आपका यहाँ पे होगा V अक्रॉस दिस। तो अगर आपका यहाँ पे आया था ये, तो सेम यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपके पास I1 की वैल्यू आ गई, तो अब आप VOC निकाल सकते हो। VOC कैसे आएगा, आपको अगर इसके अक्रॉस निकालना था तो VOC आप निकाल लोगे 5 इंटू I1 करके,
मैं यह करके ही दिखा देती हूँ, आई डोंट नो आपको कितना क्लियर हो रहा होगा ऐसे ओरली। सो मैं क्वेश्चन बता ही देती हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये x में -j3 ओमेगा, यहाँ पे 3 ओम, ये 5 ओम, ये j2 ओम, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ये आपको I2 करंट दिया है, यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से I1 करंट दिया है। आपके लिए आपको एक्स वाई के क्रॉस थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करनी है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है। आपको I2 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। अगर आपको I2 की वैल्यू गिवन है, देखो मैं बताती कैसे करेंगे। देखो आपको क्या करना है, आपको इसके क्रॉस ड्रॉ करना है, इसके क्रॉस, ठीक है। तो मुझे ये वोल्टेज चाहिए होगी, मैं इस वाली ब्रांच को क्या कर दूंगी, शॉर्ट, मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी कि यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है, ठीक है। अगर मुझे ये VTH चाहिए तो VTH यहाँ पे सेम वोल्टेज होगा जो इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए अगर मुझे ये AB में मार्क कर दूं तो VAB मेरा कैसे आएगा, VAB मेरा आएगा 5 इंटू I1 करके। तो मुझे I1 की वैल्यू चाहिए होगी। अब I1 की वैल्यू कैसे आएगी, अगर ये पूरे को मैं ले लूं कि अगर ये CD है और ये EF है, तो जो मेरा CD के क्रॉस वोल्टेज होगा वही मेरा EF के क्रॉस भी होगा। तो CD के क्रॉस पहले हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, VCD आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I2 इंटू R की जगह पे यहाँ पे हमारे पास RL सर्किट है तो हम Z लिखेंगे। I2 की वैल्यू है हमारी 15 और Z की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 63.6 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, सो ये हमारे पास हो गया VCD। अब जो यहाँ पे वोल्टेज है वो यहाँ पे होगी, तो मैं लिख सकती हूँ VEF में हमारा करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे Z क्या है, तो VEF और VCD आपका इक्वल होगा, है ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे वोल्टेज है एग्जैक्ट सेम यहाँ पे भी होगी। तो VCD मेरा आएगा 63.6 माइनस 45 इंटू I1 हमें नहीं पता, और Z हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस J2, क्योंकि ये एक RL सर्किट है तो हमने Z लिया है R की जगह पे। तो यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी 4.64 माइनस J 10.85 एम्पियर। ये आपकी I1 की वैल्यू हो गई। तो अगर आपके पास यहाँ I1 की वैल्यू आ गई तो बस इतने से सेक्शन के लिए आप VTH निकाल सकते हो। आपके पास VTH हो जाएगा I इंटू R। I आपके पास हो गया, I आपके पास हो गया 4.64 माइनस J 10.85 इंटू R आपके पास हो गया 5। तो ये VTH की वैल्यू आपके पास आ गई 59 माइनस 66.8 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास VTH तो आ गया। अब हमें ZTH चाहिए होगा। ZTH कैसे आएगा हमारे पास, ZTH पे हम क्या करेंगे कि करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। अगर मैं करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 5। मैं फिर सर्किट अपना रीड्रॉ कर सकती हूँ एज ये 5। अगर मेरे पास अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 3 ओम था यहाँ वाली ब्रांच में, ये -j3 ओम था यहाँ पे। अब मैं अगर ये ले लूँ कि ये मेरी XY ब्रांच है ना, तो ये मेरा 5 ओम था। और यहाँ पे मैं ले सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा एक इंडक्टर है ऑफ J2, ठीक है। तो अगर मुझे अब ZTH निकालना है तो ZTH के लिए आपको दिख रहा है कि ये 3 माइनस J3 और J2 ओमेगा तो सीरीज में है, 3J3 माइनस J3 प्लस J2 ओमेगा तो आपके सीरीज में हो गए, और ये आपका पैरेलल में है इन तीनों के साथ, ठीक है। तो ये पैरेलल में है 5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.96 माइनस 11.295 ओम, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया होगा।
अब मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। वही है कि आपको VTH और RTH निकालना है, बस यहाँ पे आपको ZTH निकालना होता है R की जगह पे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, इसके थ्रू निकालना है। इसके थ्रू निकालना है तो मेरी जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वही मेरी नहीं, जो मेरी यहाँ पे वोल्टेज मुझे चाहिए AB, तो वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी जो यहाँ पे है, और इसके इक्वल होगी, है ना। और यहाँ पे तो कुछ अलग होगी क्योंकि बीच में एक इम्पीडेंस मेरा आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, मुझे अगर यहाँ पे वोल्टेज चाहिए इसके क्रॉस, है ना, तो वो इसके इक्वल होगी। अब ये तो सबसे पहला स्टेप VTH के लिए होता है कि हम 10 ओम रेजिस्टर को ओपन सर्किट कर देंगे, तो ये VOC हमें निकालना है। अब VOC किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना, और वही इसके इक्वल होगा, तो हमें यहाँ पे चाहिए होगी वोल्टेज। अब वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे Z की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो अगर मैं I की वैल्यू निकाल लूँ और उसे Z से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मैश एनालिसिस से I1 और I2 करंट की वैल्यू निकालेंगे। अब वो मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने मैश एनालिसिस के बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप खुद सॉल्व करना। तो ऐसे इन्होंने I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू निकाल ली। जब मेरे पास I1 I2 की वैल्यू आ गई, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ जो मेरी I2 की वैल्यू आई, I2 की जो वैल्यू आई उससे अगर मैं -j10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ के अक्रॉस मेरा वोल्टेज आ जाएगा। अगर यहाँ के अक्रॉस मेरा वोल्टेज ड्रॉप आ गया तो सेम मेरा AB के अक्रॉस होगा, तो मेरे पास VTH आ जाएगा। यहाँ से VTH आ गया, उसके बाद RTH के लिए आप क्या करोगे, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दोगे तो आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप उसके लिए निकाल लोगे ZTH और फिर बस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ठीक है, अब सिमिलरली आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर आप थेवेनिन के क्वेश्चंस खुद देखना एक बार, क्योंकि सिमिलर ही है, जो मैंने आपको पहले कराया वैसे ही है सारे। सो फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द नेटवर्क शोन। तो अगर आपको इसके लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट शो निकालना है तो आप क्या करोगे, या ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं, तो आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन ये दिया है हमें, यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 है, ये 5 एम्पियर है, ठीक है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपकी 2 साइन ओमेगा टी है प्लस माइनस, ठीक है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, और आपको ए बी के लेफ्ट में जो सर्किट है उसके लिए थेवेनिन सर्किट ड्रॉ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेरा यहाँ पे निकालना है अगर मुझे इसके थ्रू, तो हम क्या करेंगे कि मेरा अम, जो मेरा यहाँ पे वोल्टेज होगा वही यहाँ पे होगा, तो मैं क्या करूँगी, मैश एनालिसिस लगा लूँगी। तो मैश एनालिसिस से क्या होगा कि एक तो मेरी लूप ये बन गई ए, यहाँ पे अगर मैं इसे I1 नाम दे दूँ, एक ये बन गई I2, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि VOC इट मे बी नोटेड दैट 5 एम्पियर करंट शोन कैन बी कन्वर्टेड टू नेसेसरी वोल्टेज। तो हमारा जो 5 एम्पियर का करंट है, अगर मैं चाहूँ तो उसे कन्वर्ट कर सकती हूँ बैटरी सोर्स में। तो इसे मैं बैटरी सोर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगी, मैं एक सर्किट अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, एक सेकेंड। तो मेरा सर्किट अगर मैं रीड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे ये 5 एम्पियर और ये 4 एम्पियर का जो करंट है, तो अगर मैं इसे रीड्रॉ करना चाहूँ तो 5 इंटू 4 इज 20 वोल्ट। तो मैं इसे एक ब्रांच में डाल के डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि 20 वोल्ट का मेरे पास वोल्टेज सोर्स है। तो मेरा सर्किट फिर कुछ ऐसा दिखेगा, 6 वोल्ट 4 ओम, दिस विल बी 4 ओम, और यहाँ पे हमने 5 इंटू 4 एक 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ओम प्लस माइनस यहाँ पे एक बैटरी है विथ 2 साइन ओमेगा टी, दिस इज 4 ओम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे I2 करंट मान लूँ और यहाँ पे I1 एक करंट मान लूँ और यहाँ पे मैश एनालिसिस लगा दूँ, A B
ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मैश एनालिसिस लगा देती हूँ। मैश एनालिसिस लगा देती हूँ। तो मैश एनालिसिस में लगाऊंगी, तो जब मैं लूप 1 की इक्वेशन लिखूंगी तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस से प्लस जा रहा है तो 6 माइनस 4i1 माइनस 4, यहाँ पे i1 माइनस i2, और ये बैटरी में प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब 20। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 8i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये हमारी लूप 1 के लिए बन गई। अब लूप 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर स्टार्ट करो तो माइनस से प्लस 20 वोल्ट, तो ये माइनस 4, इसमें 4 वाले में i2 भी और i1 भी है, तो i2 माइनस i1, फिर माइनस 2i2। ठीक है, फिर प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस आएगा, माइनस 2 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टर दिया तो माइनस 4i2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2i2 प्लस 5i2 गिव्स 10 माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आप i1 और i2 की वैल्यू निकाल लोगे। i1 की वैल्यू आपकी आएगी, अगर मैं i2 के टर्म्स में निकालूँ तो 0.5 i2 माइनस 1.75, और i2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.625 माइनस 0.25 साइन ओमेगा टी। अब ये जो i2 की वैल्यू आ गई, इससे हम VOC निकाल लेंगे। VOC कैसे निकालेंगे, मुझे इसके अक्रॉस निकालना है, तो वो सेम होगा अगर मैं इसके अक्रॉस निकालूं, और इसके अक्रॉस कैसे आएगा 4 इंटू i2 करके, तो 4 इंटू आई टू की वैल्यू ये रही, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 6.5 माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास VOC आ गया, मैं इसे ही हम VTH कहते हैं। अब आप RTH निकाल लोगे, तो RTH के लिए अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ, तो मेरे पास ये 4 और ये 4 पैरेलल में हो गए, और ये इसके साथ सीरीज में हो गया, और ये सारा इसके साथ पैरेलल में हो गया, तो मतलब 4 पैरेलल 4 जो आया वो सीरीज में हो गया 2 के साथ, और ये पूरा मेरा पैरेलल में हो गया 4 के साथ। और भी कुछ है, और ये 8 वाला भी है, तो ये तो पूरे इस सर्किट के साथ सीरीज में हो गया, तो +8। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 ओम। तो VTH आ गया, RTH आ गया। उसने कहा था इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो, तो आप वो ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब सिमिलरली बाकी सब क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करके बता दिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो DC सर्किट के करके बता दिए हैं, 2 होमवर्क दे दिए हैं, और फिर आपको 3 क्वेश्चंस मैंने AC सर्किट के लिए बता दिए हैं। बाकी हमने कुछ रिव्यू भी कर लिया है। तब बाकी जो इस PDF में क्वेश्चंस दिए हैं वो मतलब अब कुछ अलग नहीं है, सेम ही है सारे क्वेश्चंस। तो एक बार वो करके देख लेना, ये वाला क्वेश्चन जरूर करना एक बार। ठीक है, तो सेम हमारे अब थेवेनिन पे बेस्ड है क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस एक बार करके देख लेना। थेवेनिन के बाद कहाँ तक है हमारा थेवेनिन, अब हमारे पास नॉर्टन के क्वेश्चंस आई गेस नेक्स्ट है। चलो वो देख लेंगे, पहले नॉर्टन स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम से स्टार्ट करेंगे आप। सो नॉर्टन में क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम से जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, तो नॉर्टन में क्या होता है। सो नॉर्टन से अगर हमें करंट निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है IL इज इक्वल टू IL इंटू RL अपॉन RL प्लस RL। तो इसमें आपको RL तो आपको पता है कि लोड रेजिस्टेंस होता है, मतलब जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है वो आपका RL होता है। ठीक है, हमें इधर निकालना होगा IL और RL। तो सबसे पहले हम IL निकालते हैं। IL से क्या हम करते हैं कि जैसे मुझे मेरे पास RL ये है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है, सॉल्व करता है, तो क्वेश्चन से ही बताती हूँ। तो स्टेप 1 होता है कि RL को हम रिमूव कर देते हैं एंड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। सो क्या मतलब है, हमारा सर्किट फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा। 4 ओम 4 ओम
4 ओम, 5 ओम एंड यहाँ पे 2.5 ओम का एक लोड रेजिस्टेंस है, वो रिमूव करके हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जाएगा उसे हम बोलेंगे ISC, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ISC निकालना होता है, वही हमारा IN होता है। शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच में जो करंट आएगा वही हमारा IN होगा। सो दिस इज 10, 4, 4, 4, 5। तो अब हम ISC निकाल लेते हैं। तो ISC के लिए आपको पता है कैसे होगा कि यहाँ से हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसके थ्रू करंट चाहिए। तो I इज इक्वल टू V बाई R होता है। V आपका 10 हो गया एंड R आप निकाल लोगे यहाँ से देखिए। तो R आपका कितना होगा, R के लिए आप देखो 5 एंड 4, सॉरी 4 एंड 4 आपको दिख रहा है, ये पैरेलल में हो जाएंगे और ये 4 आपके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो ISC मतलब अगर मेरे को इस ब्रांच से निकालना तो सेम होगा एज दिस ब्रांच। मतलब अगर मैंने ये शॉर्ट सर्किट कर दिया और कुछ करंट यहाँ से आ रहा है तो वो इस ब्रांच में नहीं जाएगा। इस ब्रांच में क्यों नहीं जाएगा, इस ब्रांच से करंट हमारा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि करंट ढूंढता है कि कहाँ पे उसे मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर कुछ करंट इतने पार्ट से आ रहा है तो वो इधर जाना, इस 5 ओम वाले सर्किट में जाना प्रेफर नहीं करेगा। इंस्टेड इट विल प्रेफर टू गो इन दिस ISC वाली ब्रांच, शॉर्ट सर्किट वाली ब्रांच, क्योंकि वहां पे उसे कुछ भी, ठीक है, इसलिए वो इस वाली ब्रांच में जाना प्रेफर करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आ रहे हुए करंट को निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना करंट आ रहा होगा, 10, तो यह वोल्टेज है। और अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ से करंट आया वो यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए 4 4 और ये सीरीज में। तो 4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, सो दिस विल बी 1.67 एम्पियर। अगर नहीं समझ आया वापस सुनो, क्या करना है आपका, देखो आपको इधर जो करंट आ रहा है वो निकालना है इस ब्रांच में। तो आपका करंट यहाँ से आ रहा होगा, जो करंट अगर वो इस पॉइंट पे आया तो वो करंट इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली इधर आ जाएगा। वो यहाँ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि करंट ढूंढता है ऐसा रास्ता जहाँ पे उसे सबसे कम रेजिस्टेंस मिले। अब इस ब्रांच में तो उसे कुछ रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे वो इंस्टेंट डिवाइड होके जाए, वो डायरेक्टली इस ब्रांच में चला जाएगा। तो हम यहाँ से आने वाला करंट निकाल लेते हैं। करंट कितना हो जाएगा, V बाई R। तो V हमारा 10 हो गया और R आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, करंट आया यहाँ 4 है, अब यहाँ करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब ये पैरेलल में हो गए, ये दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में हो गया। तो आपके पास ISC आ गया, यही आपका IN है। स्टेप 2 आपका है, अब हमें RN निकालना है, ठीक है। RN के लिए क्या करते हैं, RN के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी बैटरी है, बैटरी को आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे एंड फिर आप निकाल लोगे, और जो आपका RL है उसे ओपन सर्किट कर दोगे। तो ये आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज 5 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा RL था, मैंने उसे ओपन सर्किट कर दिया, जहाँ बैटरी थी उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो अब हम करंट निकाल RL निकाल लेंगे। अब RL से अगर आप देखो तो अगर आपका करंट आप यहाँ इस इधर से देखो तो यहाँ से आया, यहाँ से गया, उसके बाद वो डिवाइड हो गया 5 और 4 में। तो ये पार्ट आपका पूरा हमने पहले देखा था कि ये पूरा पार्ट आपका कैसे बनेगा, 4 प्लस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, और ये पैरेलल में है 5 के साथ, ठीक है। तो आपके पास RN हो जाएगा यहाँ से 2.73 एम्पियर, ठीक है। तो अब आपके पास IN आ गया, RN आ गया। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर दो। तो इस फॉर्मूले में पुट किया तो आपके पास हो गया IN इज इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन में RN प्लस RL। तो IN की वैल्यू आपको पता है कितनी आई थी आपकी, 1.67 इंटू RL की 2.73, 2.73 और RL की वैल्यू आपकी 2.5 है। सो दिस विल बी 0.87 एम्पियर। और इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है आपका नॉर्टन का, नॉर्टन का आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है एज पैरेलल में हो जाते हैं आपके पास। तो आपका सर्किट कुछ बनेगा यहाँ पे बना देगा IN, ये आपका हो जाएगा RN एंड दिस विल बी A B टर्मिनल, ठीक है। तो आपके पास ऐसा आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। 5 ओम रेजिस्टर, 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू आपको करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
वही सबसे पहले हमें आई एन निकालना होगा। आई एन के लिए हम क्या करेंगे, को so this will be 200 volt, 30 ohm, 60 ohm and this is 100 volt। तो आप लिख सकते हैं आपका जो करंट होगा वो यहाँ पे अगर I1 करंट है और यहाँ पे I2 करंट है उसके इक्वल होगा। ये IN करंट, IN करंट आप लिख सकते हो I1 प्लस I2। I1 आपका हो जाएगा 200/30 है ना, D/R, और I2 आपका हो जाएगा 100/60। तो आपके पास ये हो जाएगा 8.33 एम्पियर। अब आपको RN निकालना है, तो ये IN निकालिए, उसके बाद RN निकालना है। RN कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या डालना है, तो RN के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो बैटरी है उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो बैटरी को हम शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये 30 ओम बचा, ये 60 ओम बचा, है ना, और बीच से ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास RN आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से देखो तो अगर ये पैरेलल में हो जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 30 into 60, so this will be 20 ओम। तो आपके पास IN आ गया, RN आ गया। अब डायरेक्टली आप IL निकाल सकते हो, 8.33 into 20/20 plus 5, so this will be 6.64 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व नॉर्टन के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको कुछ एक और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। सो हमारा क्वेश्चन है, वन ओम, टू ओम, वन ओम। दिस इज 2 वोल्ट की बैटरी, दिस इज 1 वोल्ट की बैटरी एंड दिस इज 1 वोल्ट की बैटरी। सिंबल्स आर प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड प्लस माइनस। यहाँ पे आपका RL, यहाँ पे 1 ओम, ये RL की वैल्यू 1 ओम है। अच्छा, RL की वैल्यू हमारी 1 ओम है। यहाँ पे हमारे पास RL की वैल्यू, ये RL है, इसकी वैल्यू आपकी 1 ओम है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एग्जैक्टली वही करना है। पहले हम इसे कर देंगे, तो पहले हम शॉर्ट सर्किट, इसे शॉर्ट सर्किट करने के बाद IN निकाल लेंगे। तो आपके पास IN कैसे आएगा, IN आएगा और यहाँ तीनों में डिवाइड हो जाके यहाँ पे पूरा निकल जाएगा। तो दिस विल बी योर IN। तो IN निकाल लो डायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे, 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -2/1, क्योंकि ये बैटरी अपोजिट है तो अपोज करेगी हम यहाँ पे -1/1। तो आपके -2.5, या फिर आप इसे 2.5 भी लिख सकते हो, 2.5 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस निकालना है RN। RN कैसे निकालोगे कि ये तो तीनों को तो क्लोज कर दोगे एंड इसे ओपन कर दोगे, तो इन तीनों को जब क्लोज करोगे तो पैरेलल में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, एंड इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4 ओम। सॉरी मैंने क्या लिख दिया, मतलब आप ऐसे लिख लेगा सॉल्व करके, 1 into 2 into 1 अपॉन में 1 into 2 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 1। तो RN की वैल्यू आ गई, फिर आप IL तो निकाल ही लोगे, 2.5 into 0.4 अपॉन में 0.4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0.714 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप अब नॉर्टन समझ आ गया होगा। हमने 3 क्वेश्चन कर दिया, एक और कर लेते हैं, मैंने लिखा हुआ था। सो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है फॉर दिस RL, फॉर RL। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम वे में प्रोसीड करता है। पहले तो हम RL वाली ब्रांच रिमूव करके करंट निकाल लेंगे। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, IN हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 100 वोल्ट की बैटरी अपॉन में, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया
10 में गया, फिर यहाँ से करंट डिवाइड हो गया 20 और 30 में, तो वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो मुझे पता है 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। एक बैटरी तो ये है, फिर एक 50 वोल्ट की भी बैटरी है, तो प्लस 50 और यहाँ पे हो जाएगा 50 50 और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है कि 50 वाले में 20 ओम वाला रेजिस्टर है हमारा, और फिर हमारा 30 और 10 में पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट आया, यहाँ से तो वो सिंगल ही जाएगा, बट यहाँ पे आके वो डिवाइड हो रहा है 10 और 30 में, तो 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 10। ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ से आपके पास आई एन की वैल्यू आ जाएगी 5.9 एम्पियर। एक और बात बताती हूँ कैसे आया। तो हमारे पास आई होता है V बाय R। ठीक है, अब यहाँ इस ब्रांच में जो करंट आ रहा होगा उसे मैंने IN कहा, तो वो करंट कहाँ से आ रहा होगा? एक करंट तो आपका आ रहा होगा 100 वोल्ट बैटरी से, तो उससे आपने लिखिए 100 अपॉन 10 प्लस ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, 20 इंटू 30 अपॉन में 20 प्लस 30। फिर एक करंट आपका आ रहा होगा इस 50 वोल्ट वाली बैटरी से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 50 वोल्ट वाली बैटरी पे 50 20 आपका सीरीज में, बट ये 30 और 10 आपका पैरेलल में हो जाएगा, इसलिए हमारे पास आ गया आई एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आर एन निकालना है हमें, तो आर एन हमारे पास कैसे आएगा? आर एन के लिए बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और आर एल वाली ब्रांच को ओपन सर्किट कर देंगे, तो यहाँ से आपका 10 सीरीज में और 20 और 30 आपका पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, 20 और 30 आपका पैरेलल में है, तो ये 22 ओम हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए कहा था, तो आप बना दोगे 5.9 एम्पियर आपका आई एन हो गया इन पैरेलल विद आर एन आपका 22 ओम हो गया इन पैरेलल विद आर एल। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व नॉर्टन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आपको आपके लिए ये दो क्वेश्चंस होमवर्क है, सॉल्व यूजिंग नॉर्टन। ठीक है, ये आपको नॉर्टन से सॉल्व करके देखते हैं। अब हम करते हैं एसी सर्किट्स। तो आई होप अब नॉर्टन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एसी सर्किट्स में हम अप्लाई करते हैं नॉर्टन। ठीक है, तो एसी सर्किट एनालिसिस के लिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है क्रॉस टर्मिनल ए बी। तो देखो इसमें भी जैसे हम नॉर्टन ऑलरेडी कर रहे थे वैसे ही करेंगे। वाले ब्रांच में हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, तो प्लस 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आई एन यहाँ से आ जाएगा, आई एन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें आर एन निकालना होगा। तो आर एन के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है उन्हें हम कर देंगे ओपन और बाकी ब्रांच को शॉर्ट सर्किट। तो अगर मैं कर दूं तो जेड एन के लिए मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए बी, ये हो जाएगा 10, ये J4 और ये 3। ठीक है, तो Zn हम यहाँ से निकाल लेंगे। Zn हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों तो सीरीज में हो गए और ये इसके साथ पैरेलल में, मतलब 3 प्लस J4 पैरेलल में विद 10, सो दिस विल बी 10, 3 प्लस J4 अपॉन 10 प्लस 3 प्लस J4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
3.376। अब आपको इसका नॉर्टन सर्किट ड्रॉ करना था, तो नॉर्टन आपका हो जाएगा, यहाँ पे करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू आपने निकाली है 6 डिग्री एम्पियर, ये आपकी आई एन की वैल्यू आ गई है। पैरेलल में आपका जेड एन आ जाएगा, जेड एन की वैल्यू हमारी आ गई है 3.376 डिवाइड बाई 36 डिग्री, एंड यहाँ पे आपका ए बी। ठीक है, सो एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे हम पहले डीसी सर्किट्स के लिए कर रहे थे, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे हमें जेड एन निकालना होता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें 4 ओम का रेजिस्टर है, फिर एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, यहाँ पे करंट सोर्स है 2i का, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है का, ठीक है, यहाँ पे ये है J2 ओम, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट आपको नॉर्टन सर्किट ड्रॉ करना है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? सबसे पहले हमें चाहिए होगा इस क्वेश्चन में ए बी के क्रॉस करंट, तो ए बी के लिए करंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स भी है, वोल्टेज सोर्स भी है, हम एक बार केवीएल लगा के देखते हैं कहाँ पे, इस लूप में। तो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगा लूं और करंट मान लूं कि इधर हमें दिया हुआ है एक्चुअली कि आई करंट जा रहा है, दिस इज 4 ओम का रेजिस्टर। तो अगर मेरा आई करंट यहाँ पे जा रहा है तो मैं लिख सकती हूँ केवीएल केवीएल लगा के माइनस से प्लस, तो 10 0 माइनस आपके पास रेजिस्टर है 4 ओम का, तो यहाँ -4i, यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे -J1 ओमेगा, ओमेगा नहीं सॉरी ओम, ठीक है, तो -i और यहाँ पे हम -J1 एंड माइनस में प्लस से माइनस हो रहा है तो -2i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी 10/6 माइनस J1 and this will be 1.64 9.46 डिग्री एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास I की वैल्यू आ गई। अगर आपको अब इसके क्रॉस करंट चाहिए तो दैट विल बी सेम एज दिस, तो आप इसके क्रॉस करंट निकाल लो। यहाँ पे आपका करंट क्या हो जाएगा, ये हमें चाहिए ना, तो आपका आई एन करंट क्या हो जाएगा, या पहले VOC अगर आप निकाल लो तो VOC आपके पास हो जाएगा, जो यहाँ वोल्टेज है एग्जैक्टली सेम वोल्टेज यहाँ होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2i प्लस i इंटू -J1 और i की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो VOC आपके पास हो जाएगा 3.67 माइनस 17 डिग्री वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हम एक बार केवीएल वापस लगा लेते हैं दो लूप्स में। कौन से लूप में, पहले हमने ये काम किया ताकि हमारे पास VOC की वैल्यू आ जाए। अब हम क्या करते हैं, केवीएल लगा लेते हैं, एक तो इस लूप में और एक इस लूप में भी। तो जब आप इन दोनों लूप्स में केवीएल लगाओगे ना, तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी कुछ, ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, उससे आप निकाल सकते हो Z की I की वैल्यू। I की वैल्यू आपके पास एक बार आ जाए, ये आप खुद सॉल्व करके देखना। इक्वेशन मैं बता देती हूँ, जब आप इन दोनों लूप्स में इक्वेशन लगाओगे, मान लो इसे मैंने बोल दिया है AB C D P Q, ठीक है, अगर मैं इन दोनों में केवीएल लगाऊं, तो अगर मैं केवीएल लगाऊं C D Q P में, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी ठीक है, और अगर मैं लूप 2 में लगाऊं तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आएगी, एंड फिर जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ISC की वैल्यू आ जाएगी। ISC मतलब IN, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.35 99.560 डिग्री हो। ठीक है ठीक है, आपके पास ये आ गया। फिर यहाँ से आप Zn निकाल सकते हो। Zn आपके पास कैसे आएगा, V/I, और V हमने निकाल लिया था ऊपर, ये रहा V हमारे पास,
3.67 डिवाइड बाय 1.31556, तो ये आपके पास आ गया 1.31599.56, ठीक है। तो आई एम सॉरी, तो फिर ऐसे हमें करने होते हैं नॉट एंड के क्वेश्चन। अगर आपको मैं कोई एक क्वेश्चन और करके बताऊं, बट आई गेस इतना इनफ है, ठीक है। हम बस एक बार लास्ट में वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास एक बार पहले आया हुआ है, बट मैं आपके लिए 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन लिख देती हूँ। 2 मैंने करा दिए, डीसी के तो पहले ही 3-4 करा दिए थे, और 2 मैं आपके होमवर्क के लिए लिख देती हूँ, वो एक बार आप खुद सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। There was some audio issue in this section. So here I was just providing you with 2 questions for Norton. So in these questions you have to find the Norton equivalent circuit, and in one question you have to find the current through 10 ohm resistor using Norton. And then I have provided you with a PYQ. This PYQ is from previous year question paper. It includes, मतलब इसमें आपको 6 ohm resistor के through current find करना है using Thevenin and Norton. तो वो आप लोग कर लेना, and इसके बाद I have shown you कि बाकी PYQs I have covered earlier in this section, like I have covered the PYQs earlier. So that was it.